Assalamualaikum. Welcome back to the another class. ये क्लास है क्लास नंबर 10। तो इस क्लास में हम बेसिकली सीखने जा रहे हैं टेक्स्ट टूल। तो चलो भाई शुरू करते हैं फिर। तो हम अपना एआई खोल लेते हैं। हमने फाइल वाइल ले ली, हर चीज़ कर ली। हमारे पास एक आर्टबोर्ड आ गया, आर्टबोर्ड। तो अगर अब आप देखें टूल्स में, तो आपके पास इधर ये टी का साइन आ रहा होगा। इसको क्लिक करें तो ये आपका टेक्स्ट टूल आ जाएगा और इधर मतलब आ जाएगा। और अगर आप क्लिक करें तो ये लॉरम इप्सम लिखा हुआ आता है। ये पुराने वर्जन में नहीं आता है, ये एडोबे इलस्ट्रेटर सीसी में आता है और उसके आगे वाले वर्जन्स में आता है। ये सिर्फ इनमें आता है। और अगर हम बेसिकली हमें कुछ लिखना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे TXT, टेक्स्ट लिख लिया हमने, सही। तो ये टेक्स्ट हो गया। अभी टेक्स्ट बॉक्स बन गया हमारे पास। सॉरी, ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया हमारे पास। तो अब हम इसको कहीं भी मूव करके रख सकते हैं, सही। और अगर हमें 2-3 लाइन लिखनी है तो हमें ये करना होगा, बस लिया और लिखा दिस सॉरी देयर टेक्स्ट चैनल, ये मैंने लिखा। अब हम मेरे को मतलब दूसरा वो करना है कि मतलब दूसरी लाइन में हम सिंपली एंटर दबाएंगे तो दूसरी लाइन आ जाएगी हमारे पास। बेसिकली बस ये होता है। आपने अगर वर्ड यूज़ किया होगा तो आप लोग को पता होगा। और हम ऐसे लिखेंगे, फिर आपको बस ये हो गया तो दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो अब इसको पकड़ के हम Ctrl+V इसको डिलीट कर देते हैं, सही। और अगर हम टाइप टू हम क्लिक कर सिंपली हम लिखना शुरू कर देते हैं। अगर हम करें कि हमें एक पैराग्राफ चाहिए तो आप सोचोगे कि हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं, बट अगर हमें एक मतलब पेज की एक साइड पे चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, या हमें इस साइड में मतलब इस इतने मार्जिन में हमें पैराग्राफ चाहिए, तो वो कैसे आएगा? वो भी टाइप टूल की मदद से ही आएगा। आप लोग को ये नहीं करना पड़ेगा कि आप लोग ने पहले मार्च किया, फिर आपने लिखना शुरू किया, एक लाइन इतनी हो गई और अब आपने एंड दबाया, फिर दूसरी लाइन इतनी लिखी। तो आपको वैसे नहीं करना पड़ेगा। तो इसका भी एक हल है, बहुत सिंपल सा, कि हमें सीधा आ जाना है, टाइप टूल पे क्लिक करना है और टाइप टूल पे क्लिक करने के बाद मतलब टाइप टूल सेलेक्ट करना है और इसको लेके इतना, जैसे हमें इतना मार्जिन चाहिए था, हमने इसका। अब ये देखिए, अब ये कुछ हमारे पास लॉरम इप्सम का कोई टेक्स्ट आ गया। अब बेसिकली ये लॉरम इप्सम जो है वो कुछ काम नहीं करता। मतलब ये इसकी जो जितने भी ये लिखा हुआ है, मतलब एक टाइप से, मतलब जितना भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप पढ़ेंगे भी तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, सही। तो अब आप इसको सेलेक्ट करें, ये इसको हटाया हमने पहले भी। और अगर हम टेक्स्ट टूल लें और यहाँ से इतना लें और इसको डिलीट करें और अब अपना लिखना शुरू करेंगे ना, करें जैसे हम लिखते हैं, ये देखें वही लाइन मतलब वहाँ जाके एंड हो रही है, सही। तो Ctrl+V, सही। अब लॉरम इप्सम क्या है ये हम चेक कर लेते हैं। तो सीधा हम गूगल पे आते हैं और सर्च करते हैं लॉरम इप्सम। ये आ गया हमारे पास लॉरम इप्सम। अगर हमें टेक्स्ट जनरेट करना है तो हमारे पास यहाँ पर है कि हमें 5 पैराग्राफ को चाहिए। तो हमने 5 पैराग्राफ भी किया और जनरेट लॉरम इप्सम कर दिया। तो हमें इसने 5 पैराग्राफ का एक लॉरम इप्सम दे दिया और 495 वर्ड्स हैं। ये 3353 बाइट्स है,
सही है। तो इसने हमें दे दिया, सिंपली हम कॉपी करके इसको वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। सही है। बाकी अब हम देखते हैं टेक्स्ट को, मतलब टेक्स्ट के फॉन्ट्स और सब कुछ। तो भाई अब हम देख लेते हैं, मतलब उसकी वो देखते हैं, क्या देखते हैं, टेक्स्ट के फॉन्ट्स। सही। तो अब हम लिख लेते हैं दिस इज, ओह सॉरी मेरा क्या कुछ खुला हुआ है, शिट, दिस इज टेक्स्ट। ओके सही है। लेकिन एक और चीज़ उससे पहले आपको बताना चलूँ कि आप लोगों को टेक्स्ट को करना है सिंपली बड़ा, तो ऐसे बड़ा नहीं कीजिएगा। ये टाइपोग्राफी के बहुत खिलाफ है कि आप लोग ऐसे बड़ा कर लें, ऐसे ये उल्टा सीधा हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो कंट्रोल जी, हमेशा इसको बड़ा करना है, शिफ्ट क्लिक करके आपको जैसे भी बड़ा करना हो, डायगोनली करना हो, जैसे भी करना हो ऐसे करना हो। सही। तो अभी हमारा आगे दिस इज टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, और अब आप यहाँ ऊपर देखें तो ये हमारे पास रेगुलर और बोल्ड, इटैलिक और सब कुछ आ गया कि बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक और सेमी बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड, कंसर्न, इटैलिक और बोल्ड, कंसर्न, इटैलिक, कंसर्न। सही। तो अब ये तो हमारे रेगुलर पे, और अब हम देख लेते हैं इसके फॉन्ट्स। तो इतने सारे फॉन्ट्स आ गए। हमेशा इसको सेलेक्ट करके रखिएगा, इसको यहाँ रखते हैं ताकि आपको वो दिखेगा ये ओपन हो रहा। हाँ, तो अब देखें दिस, ये वाला टेक्स्ट, दिस इज टेक्स्ट, मतलब ये बहुत सारे टेक्स्ट आ गए ना। दिस इज टेक्स्ट, दिस इज टेक्स्ट, दिस इज टेक्स्ट, और ये बहुत सारे मतलब हमारे पास टेक्स्ट है। और मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कि फॉन्ट्स दूसरे डाउनलोड कैसे करने हैं। शायद अभी बताते हैं कि आपको करना है कंट्रोल प्लस विंडो, विंडो प्लस आर, ये आ गया हमारा कमांड बॉक्स। इधर फॉन्ट्स क्लिक सर्च करना है, तो ये आपके हमारे पास आ गए फॉन्ट्स। सही। जितने भी हमारे पीसी में मतलब डाउनलोडेड आते हैं। तो अगर हमें ये वाला चाहिए तो हमने इस पर क्लिक किया, और ये देखिए मतलब ये ऐसी राइटिंग आएगी, और बस ये ना। सही। तो यार ये आ गया टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट भी बता दिए कि मतलब टेक्स्ट आपके कंप्यूटर में जहाँ जितने डाउनलोड है आपको पता कैसे चलेगा। और अब हम मैंने आपको फॉन्ट्स भी बताती है। फॉन्ट्स के अलावा आप जैसे अब मैं कोई और फॉन्ट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको सेलेक्ट करके अगर मैं इसमें देखूँ तो सिर्फ इसमें बोल्ड ही, इटैलिक नहीं हो सकता इसमें, और कुछ जो जितने भी ऑप्शंस थे उसमें मतलब नॉर्मल राइटिंग में हमारे पास वो कौन सी थी, एकॉर्ड, सॉरी वो नॉर्मल थी। मेरिट प्रो में बोल्ड भी था और सब कुछ था, रेगुलर और सब कुछ। और इसी तरह अगर हम ये वाली राइटिंग ले लें और इसमें हम देखें तो इसमें हमारा सिर्फ रेगुलर ही है। लेकिन मुझे जो मुझे अच्छी लगती है वो एरियल होती है। एरियल सही अच्छी लगती है, मतलब एरियल नॉर्मल सी होती है। और बाकी अगर आपको ज्वाइनिंग तो ये आ सकती है, ये भी बहुत अच्छी है, और ये भी अच्छी है, बट ये तो मुझे बहुत अजीब सी लगती है। सही। तो अगर मैं आपको ये बताने बैठ गया तो हमारी क्लास तो ऐसे ही ख़त्म हो जानी है, बताते 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 फिर आप लोग की क्लास हो जाएगी बहुत लंबी। सही। ये अब कंट्रोल 0 करते हैं हम लोग। सही। तो अब हम देख लेते हैं, अगर अब हम देखते हैं, अब सबसे पहले आप आए विंडोज़ में। विंडोज़ में आने के बाद आप आ जाए कामयाब, ढूंढता है एक मिनट, कलर 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 टेक्स्ट टेक्स्ट, हाँ टाइप, और टाइप में आके सॉरी आपने विंडोज़ में आना है, विंडोज़ में टाइप में आना है, टाइप में आके करेक्टर इज इक्वल्स टू कंट्रोल टी। सही।
ये आ गया। और आपके पास इधर इतना ही शुरू होगा, और लेफ़्ट क्लिक करके अगर आप लेफ़्ट क्लिक करें, एक मिनट, हाँ, अगर आप लेफ़्ट क्लिक करके इधर आप करें, हाँ, आप इधर क्लिक करें 3 लाइन्स पे और शो ऑप्शंस कर दें, ताकि मतलब पूरा वो दे देगा। और अब इधर आपके पास वो भी आ जाएगा, फ़ॉन्ट्स के फ़ॉन्ट्स भी आ जाएंगे, और बोल्ड और इटैलिक सब हो जाए। अभी तो सबसे ज़्यादा हम वाइट प्रो रखा लेते हैं। और अगर आप अब इसकी बात करें, ये क्या है, ये लीडिंग सेटिंग है। मतलब जैसे अगर मैंने ये दिस इज टेक्स्ट लिखा है और इसमें एंटर दबा के सही, और मैं ये लिख दूँ, अभी हमारे पास है। अगर अब मैं इसको मतलब करूँगा, ये सेटिंग्स वो होती है लाइन के बीच में कितना गैप है, तो हमें इसमें ऑर्डर ही रखना होता है, क्योंकि कभी कभार हम लोग जैसे कि हम हमारे जो पैराग्राफ होता है उसको हम थोड़ा बिग करते हैं, तो वो अंदर मतलब अंदर पिचक जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, एक सेकंड। तो अब हम देख लेते हैं कि मतलब ऑल कैप्स और वो सब देख लेते हैं। हाथ दर्द हो रहा है यार आजकल, नहीं क्यों। चलो उस बात को छोड़ो। तो ऑल कैप्स में हम ये है कि हम इसने इसको सेलेक्ट किया, उसके हमने अगर हमने कोई टेक्स्ट टाइप कर लिया, हमें उसको फुल कैप्स में करना है, तो हमें मतलब वापसी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस पर क्लिक करना और ये फुल उसमें हो जाएगा। सही। और वैसे ही अगर हमें मतलब स्मॉल कैप्स करना है, तो मतलब वो साइज़ छोटा रहेगा बट कैप्स में हो जाएगा। सही। तो बाकी अब हम ये देख लेते हैं, ये मैं बताता हूँ ये क्या है। ये है कि जैसे कि बचपन में हमने मतलब बचपन ही चल रहा है कि हमने अलजेब्रा तो पढ़ा ही है। तो एक मिनट, इतना बड़ा क्यों आ रहा है, सॉरी आइस, कुछ भी लगता हूँ। और अब इसको प्रोपोर्शनली शिफ्ट के साथ कंट्रोल जी बॉयज, व्हाट इज दिस, सॉरी बॉयज, सॉरी वेट अ सेकंड, क्या इसको किया इसको, हाँ अब सही है। तो अगर हम यहाँ से भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। क्या था, हम इसको 100 पे कर देते हैं, इसको भी 100 पे कर देते हैं। सही। और अगर हमने पढ़ा है ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही, ये हमें पढ़ा ही है। तो अब ये है, ये तो पावर है। तो अब हमें इसका इजी सा हल ये है, हम इसको यहाँ जाएंगे और हम इसको ये क्लिक कर देंगे, इसको सेलेक्ट करके हम इसको कर देंगे इसको पावर। सही। और ऐसे इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे पावर। और वैसे ही सही, ये हो गया हमारे पास। अब इसको याद रखते हैं, डिलीट करते हैं जो भी है। और वैसे ही अगर हम लिखते हैं H2O, सही, H2O हमने लिखा और H2O लिखने के बाद वेट अ सेकेंड, सही, H2O लिखा, उसको मतलब ऐसे रख लिया। सही। अब H2O ये हमें आना चाहिए नीचे, तो हमने इसको सेलेक्ट किया 2 को और इसको कर दिया H2O। सही हो गया, ये H2O भी आ गया भाई हमारा, H2O भी देख लिया हमने। और वैसे ही अगर हमें इसमें लाइन डालनी है और स्ट्राइक करना है बीच में, तो हम कर सकते हैं। बाकी ये आ गया हमारे पास। और अगर हम पैराग्राफ देखें, मैं पैराग्राफ जनरेट करता हूँ इतना,
इतना पैराग्राफ हम लेते हैं। ओह शिट 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 शिट, ओके ओके के के यो इसको 6। हाँ, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। सही, अब इसको हम पैराग्राफ का देख लेते हैं, पैराग्राफ का क्या सीन है। सही, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अब देखते हैं पैराग्राफ में क्या। पैराग्राफ में सब फर्स्ट ऑफ ऑल अलाइनमेंट्स होती हैं कि ये भी हमारा लेफ्ट अलाइन हुआ है, इसको हम मतलब सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, राइट अलाइन भी कर सकते हैं, और जस्टिफाई लास्ट लाइन ओनली कर सकते हैं, और मतलब और हम जस्टिफाई लास्ट लाइन सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई लास्ट लाइन राइट कर सकते हैं, जस्टिफाई ऑल लाइन्स कर सकते हैं, लेकिन हम लेफ्ट करेंगे ऑब्वियसली। अब हम देख लेते हैं ये क्या है। ये तो ये होगा कि ये टेक्स्ट को लेफ्ट से थोड़ा पुश करेगी आगे की तरफ। Ctrl+Z, ये हमने कर दिया, और ये हमें लेफ्ट लाइन है। और अगर अब हम ये देखें तो ये सिर्फ मतलब फर्स्ट सारी जितनी भी फर्स्ट लाइन्स है पैराग्राफ की उसको करेगा, मतलब उसको आगे की तरफ पुश करेगा। अब इसको हम 0 कर लेते हैं। जीरो हो गया। और अगर हम इसको करें तो ये मतलब फर्स्ट मतलब पैराग्राफ के बीच में वो मतलब स्पेस करेगा। सही, और आप देख रहे होंगे कि अगर हम देखते हैं कि हम कॉपी में भी हैंड राइटिंग में लिखते हैं कि हमारा कोई वर्ड पूरा नहीं होता तो हम डैश लगा के उसको नीचे से मतलब हम उस वर्ड को पूरा कर देते हैं। तो अगर हम इसमें इधर हाइफरनेट का ऑप्शन है, इसको हटाएंगे तो जितने भी डैश होंगे वो हट जाएंगे और वो अगली लाइन में नेक्स्ट वर्ड बन जाएगा। सही, इसको वापसी टिक कर देते हैं। और अगर आप ये देखें तो ये लेफ्ट मतलब यहाँ से मतलब थोड़ी स्पेस करेगा। इसको हटाते हैं। सही, और अगर हम इसको करें तो ये भी वही करेगा, पैराग्राफ के बीच में मतलब वो पैदा करेगा स्पेस और कुछ नहीं करेगा। तो सॉरी। सही, तो अभी तक हमने ये देखा और ये हम लोग मतलब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमने तो ये देखा है और अब हमें देखना है समथिंग एल्स। तो मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बंद करते हैं और हम लिख लेते हैं प्यारा सा टेक्स्ट। इसको लिखा है, सेलेक्ट किया, इसको शिफ्ट के साथ हमने व्हाट इज दैट, शिफ्ट के साथ हमने इसको बड़ा कर लिया और ये हमारे पास आ गया प्यारा सा टेक्स्ट लिखा हुआ। और अगर हम इसका व्यू में जाके जो सेलेक्ट हुआ उसका हम करें पिक्सल व्यू, और अब हम जूम में देखें तो ये पिक्सल्स में जो हमारी PNG होती है वो भी पिक्सल्स में ही होती है, सबको पता होगा वैसे। और अगर हम इधर देखें जहाँ पर मतलब वो था कि सब कुछ राइटिंग का वहाँ पर डन करेंगे तो ये बहुत अजीब सा हो जाएगा, और शार्प में ऐसा होगा, और क्रिस्प में थोड़ा मतलब स्मूथनेस आएगी, और स्ट्रॉन्ग में थोड़ा मतलब वो बिग साइज हो जाएगा। ये इतने काम के नहीं होते, वैसे हम लोग शार्प पे ही रखते हैं क्योंकि वही सबसे अच्छे लगते हैं और ज़्यादातर यूज भी शार्प ही होते हैं। सही, तो अब सही, तो ये आ गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिक्सल व्यू बन जाते हैं। तो ये हमारा, अगर अब हम इसको जूम करके देखेंगे तो पिक्सल नहीं दिखेगा आपको, क्लियर पूरा दिखेगा। चेक करो भाई।
टेक्स्ट टूल। आई होप जो मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे उनको पसंद आया होगा, और जो अभी नए नए आए होंगे तो उनसे गुजारिश है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे और भी क्लास मौजूद हैं, तो जाकर पहले वो देखो फिर आकर ये देखना भाई। और जल्दी से आप लोग मेरे साथ साथ सीखो, फिर पैसे कमाओ भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके। और बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब को प्यार से दबाना जो करना कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।